नमस्कार। आज का ये वीडियो सरकारी कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियों के लिए डिजाइन किया गया है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। इसमें अपन दो टॉपिक शामिल कर रहे हैं। एक तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हुआ या नहीं, और दूसरा इसमें एडिट ऑप्शन शुरू हुआ है, उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल ब्राउज़र में sso.rajasthan.gov.in टाइप करें। ये टाइप करने के बाद जो ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ देखिए आपको अपना SSO ID टाइप करना है, पासवर्ड टाइप करना है, फिर कैप्चा और फिर लॉगिन। इतना करने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ देखिए ये पोर्टल ओपन हो गया है। इस पोर्टल पे आपके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं। रिसेंट ऐप्स में SIPF मेरे शो कर रहा है, राज ऐप शो कर रहा है, RGHS। अगर आपके शो नहीं कर रहा तो यहाँ देखिए सर्च बटन है। सर्च बटन पे क्लिक करके आप RGHS टाइप करके इस RGHS को सर्च कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप जब RGHS ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस में सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। यहाँ इन्फॉर्मेशन में ये जो क्रॉस बटन है इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ये देखिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसमें होम लिखा हुआ है आपके सामने, बैक टू SSO ID लिखा हुआ है, लॉग आउट। यहाँ नीचे देखेंगे डू यू हैव जन आधार ID/ जन आधार एनरोलमेंट ID। यहाँ यस और नो दो ऑप्शन हैं। आपको यस बटन पे क्लिक करना है। जो ही यस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें यहाँ आपको जन आधार ID डालने के लिए जगह दिया हुआ है। यहाँ आप अपना जन आधार ID यानी जन आधार नंबर डालेंगे। अगर आपको भी जन आधार जनरेट नहीं हुआ है तो उसका एनरोलमेंट ID, और फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, देखिए जन आधार ID मैंने डाल रखी है यहाँ। ये आपके सामने 8 डिजिट की जन आधार ID यहाँ पे देखो शो हो रही है। उसके बाद कंटिन्यू करते ही अगर आपका RGHS में सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है तो किस तरह का मैसेज आपको शो होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो क्या शो होगा, देखिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो इस तरह से शो होगा, प्लीज़ फिल करेक्ट वैल्यू और फिर क्लोज। यानी अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको ये फिल करेक्ट वैल्यू करने के लिए कहेगा। तो ध्यान दें, आप दोबारा से जांच करें और पुनः अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो किस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, ये देखिए यूजर हैज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन RGHS, यानी आपका पहले से ही इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ आप क्लोज कर देंगे। तो ये तो रही आपकी संपूर्ण प्रोसेस जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। कई बार ऐसी विकट परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं, चेक नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जांच करें। अब अपन RGHS के लिए जो एक तो एडिट विकल्प और कुछ आम लोगों के प्रश्न, कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं वो देखेंगे। RGHS से संबंधित एडिट विकल्प हेतु FAQs एवं जन आधार संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए एक PDF आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए इसमें मेन जो टॉपिक्स हैं उनको अपन क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने RGHS पर रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया, परंतु परिवार के विवरण में परिवर्तन करना है, क्या ये संभव है। तो आप कौन कौन सा परिवर्तन कर सकते हो, क्या क्या उसमें चेंजेस ला सकते हो। देखिए बिल्कुल एडिट ऑप्शन शुरू होते ही जी हाँ RGHS पर एडिट का विकल्प उपलब्ध है, जिसकी सहायता से आप RGHS परिवार में शामिल होने योग्य सदस्यों को जोड़ना, भूलवश अगर कोई जुड़ गया तो उसको हटाना, दोनों आवश्यक जानकारी देकर परिवार का विवरण परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप ध्यान दें, जो महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ नोट में, यदि RGHS परिवार के सदस्यों का नाम एवं उनकी उम्र में त्रुटि है, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है या नेम चेंज करना है तो आपको सबसे पहले जन आधार को एडिट करवाना होगा। जन आधार में चेंज करवाएं, उसके बाद ही इसमें एडिट हो सकेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मैंने रजिस्ट्रेशन करते समय पति पत्नी जो राज्य कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं की आवश्यक जानकारी देकर RGHS परिवार में शामिल किया था। अब RGHS परिवार के विवरण में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए किसकी SSO ID से लॉगिन करना है। ये महत्वपूर्ण होता है। दोनों
एम्प्लॉयज़ हैं दोनों सदस्य या दो से ज़्यादा सदस्य एम्प्लॉयज़ हैं या पेंशनर हैं, तो इसमें ये ध्यान देना है कि वर्तमान आरजीएचएस पर एडिट का विकल्प एवं परिवार विवरण में परिवर्तन आरजीएचएस परिवार के मुखिया की एसएसओ आईडी, मुखिया की एसएसओ आईडी मतलब जिस एसएसओ से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपको फिलअप करके ओपन करना है। यानी एक चीज़ आप नोट कर लें कि आरजीएचएस जो स्कीम है वो इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल का मतलब एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि आपको व्यक्तिगत इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। ये एक फैमिली बेस्ड प्लान है, प्रोग्राम है, स्कीम है। इसमें एक परिवार विशेष के लिए ही सारी योजनाएं लागू हैं। तो इस योजना का बेनिफिट एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो पूरी फुल फैमिली को होगा, एक एम्प्लॉय है तो भी फुल फैमिली इसका बेनिफिट लेगी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, आरजीएचएस परिवार के विवरण में एडिट करने की प्रक्रिया किस प्रकार है, क्या क्या आप एडिट कर सकते हैं। तो निम्न प्रक्रिया इसमें है। सबसे पहले पूर्व में रजिस्ट्रेशन करते समय जिस एसएसओ आईडी का उपयोग किया है उसी एसएसओ आईडी से लॉगिन करना है। दूसरा, आरजीएचएस आइकन पर क्लिक करने पर प्रतिशत एडिट विकल्प होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और पूर्व में रजिस्टर करते समय दी गई सूचना के साथ संपूर्ण जन आधार फैमिली आपको वहाँ शो होगी। इसमें योग्य सदस्यों को जोड़ना, भूलवश जुड़े हुए को हटाना, दोनों आवश्यक जानकारियाँ इसमें होंगी। ये हो गया। फिर फोर्थ है, परिवार के सभी सदस्यों का ब्लड ग्रुप, ये नया शुरू हुआ है, वहाँ आप ब्लड ग्रुप भर सकते हैं। और जो इन सर्विस एम्प्लॉई है, सर्विसिंग एम्प्लॉई है, जो परिवार का मुखिया है, उसकी सेवानिवृत्ति की दिनांक भी भर सकते हैं। तो दो चीज़ें देखिए इसमें, ब्लड ग्रुप और सुपर एनुएशन, ये दो चीज़ें आपको इसमें भरने का विकल्प नया शुरू किया गया है। इसके बाद फिफ्थ है, यदि आपके पति पत्नी स्पाउस में पति पत्नी दोनों शामिल हैं, सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं, तो कृपया अनचेक और चेक बॉक्स द्वारा पति पत्नी स्पाउस के सरकारी कर्मचारी ऑब्लिक पेंशन होने के विवरण को सत्यापित करें। अंत में देखिए चेक बॉक्स आएगा, उस चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो सही का निशान उस पर हो जाएगा। तो जो सरकारी कर्मचारी, मान लीजिए एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 में से 2 या 3 सरकारी सदस्य हैं, तो ऐसे नहीं कि मुखिया से कर दिया तो हो गया। आपको अदर एम्प्लॉई जो भी बचे हैं उनके, या पेंशनर जो भी बचे हैं, उनके नाम के आगे जो चेक बॉक्स लिखा हुआ मिलेगा उस पर क्लिक करके सही का निशान लगाना है। इसके अलावा सिक्स्थ में अपन देखते हैं, यदि आपने अपने परिवार के विवरण में कोई परिवर्तन किया है तो कृपया पात्र सदस्यों की सूची देखने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और प्रदर्शित आरजीएचएस फैमिली की ध्यानपूर्वक पुष्टि करते हुए सबमिट कर दें। ये तो रही आपकी कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अब लॉगिन करने का प्रोसेस जो मैंने भी आपको बताया, पहले एसएसओ में लॉगिन करें, फिर आरजीएचएस आइकन पर क्लिक करें, फिर एडिट ऑप्शन में जाएं, फिर जन आधार फैमिली में देखें, फिर फिल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ फैमिली, परिवार के सदस्यों की कौन कौन सी जानकारियाँ आप पा सकते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण है, इसमें ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ सुपरएनुएशन ऑफ एम्प्लॉय यानी सेवानिवृत्ति कर्मचारी की, इफ स्पाउस इज गवर्नमेंट यानी पति पत्नी दोनों या परिवार का कोई और सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो उस एम्प्लॉय की डिटेल्स यानी उसके चेक बॉक्स में क्लिक करके उसको फिर सबमिट करके आप इस कंफर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ और विशेष जन आधार से जुड़ी समस्याएं हैं, उनके निराकरण की बात करते हैं। आपके सामने कुल मिलाकर 6 समस्याएं दी गई हैं, एक एक करके अपन देखते हैं। पहली, यदि पति व पत्नी दोनों पेंशनर हैं तो आपको क्या करना है। पति व पत्नी दोनों पेंशनर हैं तो एक जन आधार कार्ड के माध्यम से आपको पंजीयन करना है, अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले बताया कि ये एक पारिवारिक योजना है, इसमें व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। वो स्थिति दूसरे क्वेश्चन में है, अगर पति पत्नी दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप किसी के भी जन आधार कार्ड से पंजीयन कर सकते हैं, पृथक पृथक पंजीयन की आवश्यकता इसमें नहीं है। दोनों में से कोई एक व्यक्ति के एसएसओ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि पति पत्नी दोनों में से कोई एक पेंशनर और एक सर्विंग एम्प्लॉय है यानी एक कार्यरत कर्मचारी है, तो ऐसी स्थिति में पति या पत्नी दोनों में से कोई एक का एसएसओ से आप लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वही करना है आपको, चेक बॉक्स में जा करके पेंशनर ऑब्लिक सर्विंग पे आप क्लिक करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, माता पिता में से भी कोई कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर और पुत्र भी राज्य कर्मचारी है। ये भी बहुत सी परिस्थिति में देखा गया है कि माता पिता में से कोई एक या माता पिता दोनों और पुत्र अगर एम्प्लॉई है या पुत्र वधू एम्प्लॉई है, चारों का एक ही जन आधार कार्ड बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी राज्य कर्मचारी से
कि SSO से उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अलग से रजिस्ट्रेशन की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा 5th क्वेश्चन, माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है और पुत्री भी राज्य कर्मचारी है और पुत्री अविवाहित है और आपके जन आधार कार्ड में जुड़ी हुई है, तो आपको किसी भी SSO से, वही सारा मैंने पहले एक ही लाइन में इसका आंसर आपको दे दिया कि ये एक फैमिली बेस्ड स्कीम है, यानी पारिवारिक योजना है। इसमें व्यक्तिगत आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। 6th और अंतिम क्वेश्चन है, माता पिता में से भी कोई कर्मचारी या पेंशनर नहीं है जबकि पुत्र दो पुत्री दोनों ही राज्य कर्मचारी हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ ध्यान देना है, इस स्थिति में पुत्र पुत्री ऑब्लिक दो पुत्री दोनों अलग अलग जन आधार के माध्यम से पंजीयन करेंगे। पुत्र एवं पुत्री दोनों में से कोई एक माता पिता को फैमिली में शामिल कर लेगा। ये ध्यान देने की स्थिति है। यहाँ आपको पुत्र पुत्रियों के लिए अलग अलग जन आधार कार्ड बनवाने हैं और माता पिता में से या तो पुत्र रख लेगा या फिर पुत्री रख लेगा। पुत्री के मामले में थोड़ा सा विशेष है इसमें कि पुत्री अगर राज्य कर्मचारी है तो माता पिता को अलग से जन आधार पंजीयन करवाना पड़ेगा, पुत्री अपना पृथक से करवा लेगी। ऐसे नहीं कि पुत्री को भी उसी जन आधार में जोड़ दिया। अगर नाम पहले से जोड़ा हुआ है तो परिवर्तन करवाएं, नया जन आधार कार्ड पुत्री के नाम से जनरेट करवाएं और पुत्री को अलग से एक फैमिली मानते हुए उसको RGCS में रजिस्ट्रेशन करवाएं। नोट, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में एक RGCS फैमिली बराबर एक जन आधार कार्ड फैमिली माना जाएगा। मैंने कहा ये एक पारिवारिक स्कीम है, इसमें आपको एक जन आधार का मतलब एक फैमिली। परिवार में अविवाहित एकल पुरुष है, एकल महिला भी है, वो भी अपना बनवा सकते हैं। इसके अलावा अविवाहित होने की स्थिति में एकल पुरुष भी जन आधार फैमिली का मुखिया हो सकता है, जरूरी नहीं महिला ही फैमिली की मुखिया हो। जन आधार बनवाने के लिए राशन कार्ड की जरूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए अंत में दिया हुआ, कर्मचारियों में पेंशनर हेतु जन आधार पंजीयन की नई सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। इसमें आपको कौन सी जगह पे एक नया आइकन दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ न्यू एनरोलमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ये विशेष रूप से कर्मचारियों और पेंशनर हेतु जन आधार पंजीयन की नई सुविधा उपलब्ध करवाई है। इसको आप लॉगिन करके आराम से आसानी से बना सकते हैं। और इसमें ज़रूरत किन किन चीज़ों की है, मुखिया के 50 KB का फ़ोटो, आधार कार्ड मुखिया का अंग्रेजी में नाम और कैटेगरी, आवासीय पता, मुखिया की व्यक्तिगत जानकारी, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। वीडियो में आपके लिए बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशंस बताई गई है। फिर भी अगर कोई त्रुटि रही हो, आपकी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके सॉल्यूशन के समाधान का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।